हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एचएसएससी क्रैकर्स पे। मैं आपका मैथ एजुकेटर राजेश पांचाल। तो आज हम करने वाले हैं मैथ एक्सप्रेस की क्लास नंबर 37, जो रहेगी आपकी आईटीआई इंस्ट्रक्टर। 25 दिसंबर 2021 को शिफ्ट 1 का पेपर हुआ था, फाउंड्री मैन का, जिसको बोलते हैं मोल्डर यानी लोहा पिघलाने वाले। हरियाणा प्रीवियस ईयर पेपर है। डेली रात 9 बजे लाइव जुड़ते हैं राजेश सर के साथ। तो बच्चों, एक आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं। एक आपके लिए बहुत ही ज्यादा बम्पर एक सरप्राइज है, बहुत अच्छा सरप्राइज है। वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा, आपको सरप्राइज मिलेगा वो। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग बेस 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 16 सेंटीमीटर, आधार 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करो। देखो बच्चे, एक होता है पैरेललोग्राम, रोम्बस वगैरह, और आपका क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है और रेक्टेंगल हो जाता है। उनमें डिफरेंस आपको चेक करना है। देखिए, काफी क्वेश्चन दिए गए हैं तो आपको मेंशुरेशन भी करना है। आपके पास दिया गया है पैरेललोग्राम। मैं डिजाइन क्यों दे रहा हूं साथ में, ताकि आपको पता चले। देखिए, हाइट दी गई है, ये होता है एच और ये होता है बेस। बेस आपको दिया गया है 14 सेंटीमीटर और ये दिया गया आपको 16 सेंटीमीटर। और अगर समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करूं तो मैं क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल, इट मीन आपका पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस 14 है और हाइट कितना है, 16। तो 6 चौके 24, लास्ट में जिसके 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल 224। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन एचएसएससी का फेवरेट बन चुका है, क्योंकि काफी बार क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको करवाता हूं, बिल्कुल ये हो जाएगा डेसिमल 3.14 अपॉन एक्स। देखो बच्चों, क्या करना है, अब इसको मैं ट्रिक से सिखाने वाला हूं। देखिए, इसके पास कितने हैं, डेसिमल के पास 3 अक्षर, इसके पास 1 है। समझ गए होंगे आप। यानी आपके पास सीधी सी बात क्या है, 314 ऊपर लिखेंगे, 314 नीचे लिख लीजिए। पहले बताने वाला हूं। इसके डेसिमल के साथ एक ये कट गया तो 2 नंबर और बचे ना, क्योंकि इसके पास 3 है, इसके पास 1 है। तो एक जीरो के साथ एक जीरो कट गई तो 2 जीरो बची, नीचे क्या बचेगा, 100 बचेगा। ठीक है, ये क्या हुआ, 100 इंटू एक्स। ये इसके साथ कैंसिल हो गया तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये चला गया, 1 बचा ना यहाँ पे। x बराबर है 314। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर। फ्रैक्शन में दिया गया है बच्चों। फ्रैक्शन फॉर्म क्या होती है, आपके पास समझाता हूं। निकालना है एचसीएफ। कभी आपको फ्रैक्शन में दिया हो, आपको एचसीएफ निकालने के लिए बोला गया है, तो ऊपर वाले का क्या निकालोगे, एचसीएफ, और नीचे वाले को निकालोगे एलसीएम। अगर ऐसे ही एलसीएम दिया होता है तो ऊपर वाले का निकालोगे एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। डेफिनेशन क्या होती है, बेसिकली सिंपल वे में समझाने वाला हूं। देखिए, एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो दी हुई संख्याओं को भाग करे, और एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जिसको दी हुई संख्याएं भाग करे। तो हम इसी फॉर्म में करेंगे। देखिए, एचसीएफ एक ऐसा नंबर है जो दी हुई संख्याओं को भाग करे, ऊपर वाला का एचसीएफ निकालना है। तो इनमें कॉमन क्या है, 1 है, तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा ऊपर एचसीएफ। और एलसीएम यानी ऐसा नंबर जिसको दी हुई संख्याएं भाग करें, तो कितना हो जाएगा, 8 सत्ती 56, 6 थे 18, 168 हो जाएगा। देखिए, 7 21, 8 8 दूनी 16, बिल्कुल 1 अपॉन 168। अगर आपको ये डेफिनेशन पता चल गई है तो बिल्कुल आप इजीली वे में निकाल सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बस मूव्स अलोंग द 4 साइड्स ऑफ स्क्वायर फील्ड एट स्पीड ऑफ 100 100 100 और 300 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस अराउंड द फील्ड इन किलोमीटर पर आवर। एक बस एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर 100 मीटर 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर 300 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। मैदान के चारों ओर बस की औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। बच्चे क्या गलती करेंगे, चारों को जोड़ के 4 से डिवाइड कर देंगे। नहीं करना ऐसा, क्योंकि आपके पास अलग अलग, यहाँ पे 3 तो दी गई, ये दिया गया है अलग। मान लीजिए दिया गया है 100, ये तीनों 100 दिए गए हैं आपको।
बट इसमें इसने स्पीड क्या कर दी, 300 कर दी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने क्या, देखिए एलसीएम कितना है, 300 है, तो हम इसको डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, 300 मान लेते हैं। यानी डिस्टेंस को क्या होता है, सेम होता है ना वर्ग में आपका, और ये डिस्टेंस आपके पास को कितना हो गया, 300 हो गया। अब देखिए समय क्या आ जाएगा, समय की अगर हम बात करते हैं, देखिए 300/300, यानी ये क्या है, दूरी, ये क्या है, दूरी बटे गति, समय है। 300/100 प्लस 300/100 प्लस 300/100, यहां से कितना हो जाएगा 1, यहां से कितना हो जाएगा 3, 3, 3, इन तीनों को जोड़ेंगे 3, 3 दूनी 6, 3 9 1 10, तो समय कितना आ गया 10 घंटे। इनका टोटल समय कितना आ गया 10 घंटे। अब देखिए आपसे पूछा गया औसत गति, इनका औसत समय तो 10 घंटे आ गया, लेकिन औसत गति क्या होती है, देखिए दूरी बटे में क्या आएगा, सभी की दूरी कितनी होगी, 300, 300, 6, 3 9 3 12, 1200 किलोमीटर बटे में 10 घंटे कटेगा, तो कितना आ जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। दोबारा बता रहा हूं कि आपके पास अगर सेम है सभी के सभी, उस केस में तो आप क्या करोगे, किलोमीटर प्रति घंटा ले सकते हो। अगर आपके पास क्या है, अलग है, तो आपको इसी फॉर्म में करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्योर घी कॉस्ट टू 110 रुपीज पर केजी आफ्टर मिक्सिंग इट विद वेजिटेबल ऑयल, यानी रिफाइंड बोल देते हैं जिसे, कंसिस्ट 100 रुपीज पर केजी। A shopkeeper sell the maximum mixture at the rate of 170 rupees per kg, thereby making a profit of 20%. In what does ratio mix the pure ghee and vegetable? देखिए सिंपल क्या कह रहा है वो, शुद्ध घी की कीमत 210 रुपए प्रति किलो है, उसने क्या किया 100 रुपए प्रति किलोग्राम के वनस्पति तेल के साथ मिलाने के बाद एक मिश्रण को 170 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा, जिससे 20% का लाभ हुआ। वह शुद्ध घी और वनस्पति तेल को किस अनुपात में मिलाता है। मिक्सचर एलिगेशन तो लगेगा, लेकिन देखिए 170 में बेच रहा था, प्रॉफिट कमाने के लिए उसके पास बीच में होना कितना चाहिए, ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा इसका, सेलिंग प्राइस 100 अपॉन प्रॉफिट 20 है तो 120 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका, 4×3 = 12 हो जाएगा 25, और मल्टीप्लाई करेंगे 425/3। अब आपके पास 210 रुपए था, और ये कितना 100 रुपए वनस्पति तेल था, ये प्योर घी था, वनस्पति तेल था, और मिक्सचर किस फॉर्म में, इस फॉर्म में आएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, देखिए या तो इसको 3 से डिवाइड कर लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई, या नॉर्मल करेंगे, कितना बनेगा आपके पास 205 बनेगा, 205/3, और इधर से बचेगा आपके पास 300, 125/3, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों। अब इसको किससे करेंगे, देखिए 5 दूनी 10, 5×5 25, और 5×20, 5×1 यानी 25:41 के अनुपात में मिलाना चाहिए, तो आपको 20% प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, What will be difference between simple and compound interest in rupees at 5% per annum on the sum of 20,000 after 2 year? 20,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है। देखिए बच्चों, मैं आपको एक सिंपल फॉर्म में बताता हूं। देखियो आपको निकालना आता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या था, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। 100 के साथ क्या हो जाता है, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, यहां से कितना बचा 200, और ये कितना है 10, तो 2000 आ जाएगा। साधारण ब्याज आपका कितना आ गया 2000 आ गया। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का क्या होता है, देखिए 5% है, ये 5/100 यानी 1/20, 20 से 21 हो गया, 20 से 21 हो गया, क्योंकि 2 साल के लिए लेना है मुझे, 400 हो गया, और ये कितना आ गया 21 से कम 21, 441 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये 400 किसके बराबर है, 20,000 के। 400 किसके बराबर है आपका 20,000 के, तो एक किसके बराबर हो जाएगा 20,000 बटे में 400, काट दीजिए 50 आ जाएगा, और आपका डिफरेंस कितने का हुआ 41, तो 41 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 0।
5 एकम 5, 5 चौके 20। तो बच्चों आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 2050, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2000। तो डिफरेंस कितने का हुआ 50 का। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। द सम ऑफ 3 नंबर इन एपी इज 9 एंड देयर प्रोडक्ट इज 15। फाइंड द मिडल नंबर। किसी समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योग 9 है और उनका गुणनफल 15 है। मध्य संख्या बताइए। देखो बच्चों आपको दिमाग का यूज करना होता है। अगर आपको क्वेश्चन से नहीं आ रहा तो ऑप्शन से कीजिए, ऑप्शन से नहीं आ रहा तो एक्स वैल्यू रख के कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए मैं एक्स वैल्यू रख लेता हूं, सपोज कीजिए एक्स हो गया, x+2 हो गया, x+4 हो गया। अब रख के दिखाऊंगा वैल्यू कैसे है। मान लीजिए 1 हो गया, ये कितना हो गया 3 हो जाएगा। अगर 1 की वैल्यू है यहां पे 1 रखेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए अगर मैं तीनों को जोड़ूं 5 और 3 8 और 1 9 बन रहा है। अगर मैं गुना करूं तो 5 3 15 बन रहा है। तो मिडल नंबर आपसे पूछा गया था, तो मिडल नंबर क्या है 3। सिंपल आ जाएगा। और अगर आपसे क्या बोला जाए, देखिए चाहे तो इसको x+2 को 3 के बराबर रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। नहीं, पहला नंबर 1 है, पहला नंबर 1 है और उसके बाद दूसरा तीसरा रख सकते हैं आप। अगर तीनों को 9 के बराबर रखेंगे, देखिए x+4 ये कितना हो जाएगा 3x, 4 और 2 6 बराबर है 9 के बराबर रखेंगे तो ये जाएगा 3x बराबर है 1, तब भी 1 आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। मिडल नंबर पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, B एंड C टुगेदर कैन डू इन इट 2 days, while A and C together can do it in 3 days. In how many days B alone the complete the same work? A एक काम को 8 दिनों में कर सकता है, B और C मिलकर इसे 2 दिनों में कर सकते हैं, जबकि A और C मिलकर इसे 3 दिनों में कर सकते हैं। अकेले B इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। A करता है 8 दिनों में, B प्लस C कितने दिनों में करते हैं 2 दिन में, A प्लस C कितने दिनों में करता है बच्चे 3 days। अगर इसका एलसीएम लेंगे 24 बनेगा। 8 3 24, 12 दूने 24 और 3 8 24। अब ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा हूं बी अकेले, लेकिन मेरे पास बी तो अकेला है ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, टोटल काम मेरे पास 24 है, वो बी निकालेगा। अगर यहां से मैं ए की एफिशिएंसी में से यहां ए प्लस सी की एफिशिएंसी में से घटा दूंगा तो मेरे पास सी की आ जाएगी, यानी 8 - 3 5। मेरे पास एफिशिएंसी किसकी आ गई सी की आ गई 5। अब बी प्लस सी में से अगर मैं सी की घटा दूं तो कितनी आ जाएगी 5 निकाल लूंगा तो कितनी बनेगी आपके पास 7 बनेगी, यानी बी की एफिशिएंसी कितनी है 7। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा बी द्वारा 24/7, ऑप्शन नंबर डी। फिर बता देता हूं एक बार, देखिए एक होता है कुल कार्य, कल भी मैंने ट्रिक बताई थी। कुल कार्य ये होता है दिन, ये होता है क्षमता, ये तक कुल कार्य आपका किसका मल्टीप्लिकेशन होता है बच्चे, दिन का गुना क्षमता का। अगर क्षमता निकालनी है तो दिन डिवाइड हो जाएगा, अगर दिन निकालना है तो क्षमता डिवाइड हो जाएगी। समझ गए होंगे आप। तो बिल्कुल सिंपल है करने का तरीका, क्वेश्चन गलत मत कीजिएगा। तो गाइस आज का सेशन होता है खत्म यहाँ पे, और आपके लिए बम्पर जो धमाका था वो क्या है, अब की बार सीईटी पार होगा कैसे। साइंस का पोस्टर लगाया गया। पिछले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न के आधार पर आपको डेली प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे। हर सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट होंगे। क्या रहेगा, एक ही संकल्प, एक ही लक्ष्य, सीईटी पार होगा। आपके माता पिता के चेहरों पे मुस्कान होगी, आपके हाथ में जॉब होगी, और आप जो 2022 उसमें जॉब लग जाएंगे। तो हमारा प्रयास क्या रहेगा, पिछले जो पेपर है आपके 200+ क्वेश्चन पेपर है जो आपके पिछले हुए हैं, आपको पता है हर बच्चा तैयारी करता है। सभी सब्जेक्ट की तैयारी आप किसी ना किसी चैनल पे कर रहे हो, थ्योरी आप कर रहे हो, लेकिन प्रैक्टिस सेट कहां से, प्रैक्टिस सेट आपको पेड लेने पड़ेंगे। तो यहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नेशनल जीके, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, स्टैटिक जीके, कोई भी पोर्शन है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा प्रैक्टिस सेट, जब तक कि आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता। डेली बेसिस आपको मिलने वाली है क्लास। मैथ की ऑलरेडी चल रही है हमारी क्लास,
तो ये आपके लिए धमाका था, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पेड लोगे, हो सकता है वो नॉर्मल उस बेस पे बना दे, एडवांस क्वेश्चन है, लेकिन आपका प्रीवियस ईयर अगर आप 100 या 150 200 क्वेश्चन करते हो, मान लीजिए किसी बच्चे के 50 नंबर आते थे, वो 10 से रह गया, सर मैं 15 से रह गया, वो क्यों रहता था? क्योंकि आप प्रीवियस ईयर पेपर ही नहीं उठाते। बेस क्या होता है? प्रीवियस ईयर पेपर। हम आपको बिल्कुल करवाने वाले हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी सिलेक्शन श्योर हो जाएगी। कहीं ना कहीं से आप ऑलरेडी थ्योरी पढ़ ही रहे हो, तो प्रैक्टिस के लिए आइए और बच्चों को शेयर कीजिए। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को, बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशन की। अगर आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ेंगे, फायदा देखो क्या होगा। टेलीग्राम में जुड़ने से आपको हर एक टॉपिक जो भी आपका करवाया जाएगा उसकी पीडीएफ मिलेगी, और साथ के साथ डेली जो सेशन होगा, डाउट सेशन, वो भी आप कर सकते हैं। एचएसएससी के लिए स्पेशल बैच है ये, सीईटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना है बच्चों, ये आपके लिए धमाका है, और जल्दी ही आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 1 या 2 दिन दीजिए आप मुझे, आपका मटेरियल तैयार हो चुका है, बस आपको क्लासेस मिलने लगेंगी जल्दी से। अगर आपने अभी तक कभी भी तैयारी नहीं की है, तो आप देखिए पेपर कैसा आता है, जो नए बच्चे हैं 12th लेवल के, पेपर कैसा आता है वो भी पता चलेगा। सो थैंक यू गाइस।